हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट 1 दिया था आपको टैग वर्ड्स के। आज उनके ही हम आगे उनसे टैग वर्ड लेके आई हूँ। उन टैग वर्डों को उम्मीद होगा कि आप लोग पढ़े होंगे, उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उनसे मैच किए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो एज इट इज मिले होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के हमारा माइंडसेट चेक करने के लिए देते हैं, लेकिन हम उनको इत्मीनान से समझेंगे तो फिर वैसे ही रहते हैं वो। सीटेट एक ऐसा पेपर है जिसमें हम पेडागोजी पे अच्छे से कमांड कर लें, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं पेडागोजी के, जैसे एनसीएफ, आरटी 2009, इन दोनों की ही वीडियो मैं आपको बना के और पढ़ा के अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन इन टैग वर्ड को पहले हम पढ़ा देंगे, उसके बाद हम आपको एनसीएफ और आरटी 2009 ये दोनों टॉपिक भी पढ़ाएंगे। सीटेट में आप पेडागोजी अच्छे से कर लें, पैसेज वगैरह अच्छे से कर लें, आरटी, एनईपी 2020 ये सब पढ़ लें तो आप अच्छे से अपने 90 नंबर गेन कर सकते हैं। बाकी अच्छा होगा आप अपना स्कोर बढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आगे आपको जाके बहुत बेनिफिट मिलने वाला रहता है। क्योंकि बहुत से स्टेट में सीटेट के नंबर जब भी काउंसलिंग होती है तो उसमें जोड़े जाते हैं। लिखा है उपेक्षा करना, या मतलब इग्नोर करना। ये निगेटिव वर्ड है। आप कभी भी किसी भी बच्चे की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो गरीब परिवार से हो या अमीर परिवार से हो, चाहे उसको कम पढ़ने आए या उसको ज्यादा पढ़ने आए। जिन बच्चों को कम पढ़ने आता है हमें उन्हें और ध्यान देना चाहिए, उनका और केयर करना चाहिए। फिर है उच्च अंकों की प्राप्ति हेतु शिक्षा। यदि कोई किसी भी ऑप्शन में ये दिया हो उच्च अंकों की प्राप्ति हेतु शिक्षा, तो वो हमारे निगेटिव होंगे, वो हमारे सही ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि कभी भी बच्चों को इस तरह से ना पढ़ाएं या उनके दिमाग में ऐसा ना लाएं कि आप उच्च अंक पाओगे तो आपको ये इनाम देंगे। घर पे मम्मी पापा को भी कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप थोड़ा पढ़ो या ज्यादा पढ़ो, लेकिन आप उस चीज को समझो, पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। फिर है तुलना करना। हमें कभी भी किसी भी बच्चे की किसी से तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अलग अलग लोगों को अलग अलग चेहरे दिए, अलग अलग रंग रूप दिया, अलग अलग दिमाग भी दिया। किसी का माइंड बहुत ज्यादा तेज रहता है, किसी का बहुत स्लो रहता है। किसी भी ऑप्शन में केवल, सिर्फ, मात्र यदि दिए हों तो वो हमें गलत कर देना चाहिए, वो हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं। मानकीकृत शिक्षा। मानकीकृत शिक्षा ऐसी शिक्षा को कहते हैं जिनमें उस स्कूल के टीचरों का एक मानक तैयार हो कि हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं या आपको पढ़ने आए ना आए, लेकिन आपको इस 30 में से 30 नंबर लाने हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए ये निगेटिव है। कलन विधि एल्गोरिथम विधि होती है। जब भी हम बच्चों को देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसके आंसर को उनको सॉल्व करने देना चाहिए। कलन एल्गोरिथम विधि में क्या होता है, बार बार टीचर बताता है कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों को खुद से करने के लिए, सीखने के लिए छोड़ देना चाहिए। वो गलत करेंगे हम उनको बताएंगे, लेकिन पहले हमें उनको समझा के पढ़ा के छोड़ना चाहिए कि वो कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अनुशासन। अनुशासन है अच्छी चीज है, लेकिन इतना टाइट ना रखिए बच्चों को, इतना डांट के, डरा के, धमका के, इतना ज्यादा अनुशासन में मत रखिए कि बच्चा अपने मन की बात कह ना पाए। उसे कोई भी आंसर नहीं समझ में आया, वो 2 बार पूछे, 3 बार पूछे, 4 बार पूछे, उसको क्वेश्चन का आंसर पूछने का फ्रीडम होना चाहिए। कभी कभी टीचर इतने टाइट होते हैं, इतने कड़क होते हैं कि बच्चों को समझ में आए ना आए वो डर से पूछ ही नहीं पाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, या ये टॉपिक आपने पढ़ाया ये मेरे समझ में नहीं आया। तो इस तरह का अनुशासन कक्षा में ना बनाएं। ये ऑप्शन हमें होगा यदि, तो ये हमारा निगेटिव वर्ड है, ये गलत होगा। नियंत्रण और सीमित में। कभी भी बच्चे को सीमित में शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यदि ये आएगा तो फिर ये गलत ही माना जाएगा। सीमित, उनको विस्तृत दे, उनको उनके हिसाब से सीखने दे, तभी तो उनका
माइंडसेट डेवलप होएगा। लिखा है खाली स्लेट या कोरी पट्टी। ये जहां भी आपको दिखे आप तुरंत ही उस ऑप्शन को गलत करिएगा। पूछेगा इनमें से कौन सा गलत है, तो यही गलत है। कौन सा गलत है? यही गलत है। क्योंकि हम कभी भी नहीं कह सकते कि बच्चा खाली स्लेट है या कोरी पटिया है। वो जब भी विद्यालय में आता है, उस स्कूल में आता है, वो अपनी मातृभाषा लेकर के आता है और अपने आस पास पड़ोस के परिवेश से, वातावरण से बहुत कुछ सीख के आता है। इसके लिए हमें कभी भी बच्चे को खाली स्लेट नहीं करना चाहिए। गैर उदाहरण, गैर उदाहरण क्या होता है? जैसे बच्चे को वो उदाहरण दे, वो चीजें समझाएं जो उसके इन्वायरमेंट में हो, जो उसके परिवेश में हो। ऐसा ना हो आप यहाँ पढ़ा रहे बच्चों को, आप अदर स्टेट का या अदर ऐसे कंट्री का आप समझाएं जो उसके समझ में ना हो, जो उसने कभी देखा ही ना हो, तो फिर उसको समझ में कभी भी नहीं आएगा। कोई बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र का, आप उससे तमिल बोल बोल के उसको समझाएं, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर लिखा है भेदभाव। कहीं पे भी यदि भेदभाव ऑप्शन में है तो वो हमारे निगेटिव वर्ड होंगे। 1 नंबर तुरंत आपके कट जाएंगे यदि आप उनको सही माने तो। फिर देखते हैं पॉजिटिव वर्ड पे। जिज्ञासा को बढ़ावा दें। जिज्ञासा को बढ़ावा देना एक बहुत अच्छा चीज है। कोई भी बच्चा यदि कुछ भी अपने मन से करके आता है या कोई भी क्वेश्चन पूछने आता है, उसको हमें इतने अच्छे से समझाना चाहिए कि उसको ऐसा लगे कि हाँ मुझे और पूछना चाहिए और जानना चाहिए। कोई भी चीज उसके मन में हो उसको और बढ़ावा दें। खेल रहा है, यदि बच्चा खेलने में तेज है तो उसको और खेलने के लिए एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी कराएं, उसको खेल विधि द्वारा ही सिखाएं, ताकि वो उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही रहे। उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी तभी तो और पढ़ना चाहेगा और खेलना चाहेगा। मातृभाषा, मातृभाषा में बच्चे को शिक्षा दें। ये RT 2009, NCF 2005 सब जगह कहा गया है, जितने भी एक्ट है सब में कहा गया है कि बच्चे को शिक्षा 1ली से लेकर के 8वीं तक मातृभाषा में ही दे। क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखा रहता है, उसको समझता है, उसको जानता है। उस मातृभाषा के संबंधित जो भी चीजें हम उसको पढ़ाएंगे और समझाएंगे, वो चीज वो जल्दी गेन कर लेगा। हम उसके ऊपर जबरदस्ती कोई अलग भाषा थोप के उसको पढ़ाना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे, तो वो नहीं सीख पाएगा। बहुभाषिकता को एक संसाधन समझे। क्या समझे? संसाधन, रिसोर्स, संसाधन समझे। कभी भी अलग अलग भाषा क्षेत्र के बच्चे आए तो उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको हमें और प्रोत्साहन देना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। त्रुटियां, भ्रांतियां और गलतियां, ये इन चीजों को हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, केयर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो बच्चे गलती करते हैं वही तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों के कुछ भी, कभी भी आपने एकदम छोटे से अपने घर में भाई बहन या बच्चे को भी सिखाया होगा तो आपने पहले गोली बनाना सिखाया होगा। जैसे ही आपने बनाया होगा एज इट इज बच्चा नहीं बनाया होगा, उसको पहले टेढ़ा मेढ़ा किया होगा, फिर बनाया होगा। तो जो गलतियां होती हैं वो हमारे अधिगम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो क्या है? हमारे अधिगम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है। क्योंकि बच्चे हों, गलतियां करके ही बच्चे सीखते हैं। इसे हमें पॉजिटिव वर्ड में लेना चाहिए। जहां भी ऐसे ऑप्शन हो हमें उन्हें गलत नहीं करना चाहिए, उन्हें सही करना चाहिए। संवेदनशील बनाएं। संवेदनशील क्यों बनाएं? क्योंकि बच्चे के अंदर यदि संवेदना, डर, भय, प्यार, मोहब्बत, पेड़ पौधों, पशुओं सबके बारे में बताएं, उनके प्रति उनको संवेदनशील बनाए। एक संवेदनशीलता उनके अंदर जब भी आएगी तभी वो एक अच्छा इंसान बनेंगे। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमें हर व्यक्ति को अपने मन के भाव को, अपने विचारों को कहने का, सुनने का सबको अधिकार है। चर्चा और समूह। चर्चा समूह को क्यों पॉजिटिव माना गया? क्योंकि हम ग्रुप में रह के, समूह में रह के एक दूसरे से बातें जो करके सीखते हैं ना, वो एक हमारा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। उससे
कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे। ये बढ़ावा देता है अधिगम को और लर्निंग स्किल इससे और डेवलप होती है। करके सीखें या हस्तपरक अनुभव द्वारा सीखें। कोई भी चीज देखिए, यदि हम उस चीज को करके सीखते हैं तो वो हमको नहीं भूलती है, लेकिन वहीं यदि उस चीज को हम याद करना चाहें, याद करेंगे तो फिर 10 मिनट, आधा घंटा, एक दिन, 24 घंटा, 48 घंटे बाद वो भूल ही जाता है। लेकिन कोई भी चीज हम करके सीखते हैं अपने हाथों द्वारा या खेल कूद, कोई भी क्रिया हम करके जब भी सीखते हैं तो वो हमें नहीं भूलती है। यदि सर्वांगीण विकास दिया हो, सर्वांगीण मतलब सब चीज का विकास, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई का, बच्चों को खेल कूद, संगीत वगैरह हर चीज का विकास बच्चे का ध्यान में देखें तब। ये पॉजिटिव वर्ड है, सर्वांगीण विकास भी। फिर है लैंगिक समानता, इस पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। कभी कभी क्या मोस्ट स्कूलों में हो या घर में हो, सब लोग बोलते हैं तुम लड़की हो, तुम मैथ नहीं पढ़ पाओगी, लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं। ऐसा बहुत बार हमने सुना है और लोग बोलते भी हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें लड़की लड़के को दोनों को समान व्यवहार रखना चाहिए और हमें दोनों को ही शिक्षा समान देनी चाहिए। फिर है व्यवहारिक कुशलता। व्यवहारिक कुशलता जो होती है वो एक व्यक्ति का एक अस्तित्व होती है, मतलब व्यवहार व्यक्ति का कैसा है, उसको व्यवहार अच्छा रहेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। जब तक व्यक्ति का व्यवहार ही नहीं अच्छा रहेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। ये हमारे पूरे पॉजिटिव वर्ड हैं और ये हमारे निगेटिव वर्ड हैं। आरटी 2009 में आपको कराऊंगी और एनसीएफ 2005 इनको भी मैं कराऊंगी। ये 2 टॉपिक और ये पूरे पेडागोजी के टैग वर्ड, इनको आप अच्छे से याद करिए। याद क्या करिए, इन्हें समझने की कोशिश करिए। इन्हें 2 से 3 बार आप पढ़िएगा ना, या आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। फिर ये आपको भूलेंगे भी नहीं। आप कभी भी किसी भी एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि सीटेट का एग्जाम देके आप केबीएस का, DSSB का, एनबीएस का, ये सारे एग्जाम देने जाएंगे और इन सारे एग्जामों में ही कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 5%, सब में ही पेडागोजी पूछी ही जाती है। इन्हें नोट कर लीजिएगा, इन्हें पढ़िएगा और समझिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जितना समझाई हो उतना समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।